श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर, इस प्रवचन का दूसरा भाग। एक एक विषय की प्रबलता के कारण एक एक प्राणी की जान जाती है। मनुष्य में पांचों की प्रबलता है। वह सुंदर रस भी चाहता है, सुंदर रूप भी चाहता है, सुंदर स्पर्श भी चाहता है, सुंदर गंध भी चाहता है, सब सुंदर ही सुंदर चाहता है। पांचों की प्रबलता जिसमें है उसका जीवन है, तो समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा से ही वह जी रहा है। विचार करके आप देखिए तो विषय क्या है, हम लोग विषय कैसे लिखते हैं। वह ह्रस्व इकार मूर्धन्य स्व और यो। गोस्वामी जी कहते हैं यह विषय क्या है। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषय रस भरा कनक घट जैसे। जिस तरह से सोने का घड़ा हो, विष उसमें भरा हो तो पान करे वह मरे कि नहीं। तो यह संसार देखने में बड़ा सुंदर मालूम पड़ता है। ये पंच विषय बहुत अच्छे मालूम पड़ते हैं, लेकिन उस विषय में क्या है, विष भरा है। यो उसका ढक्कन है। यो को हटा दीजिए तो क्या मिलेगा, विष मिलेगा। उसी तरह से यह संसार है। इसीलिए कहा अन्य विचार रमणीय महा, संसार भयंकर भारी। जो अविचारी है, जो विवेकहीन है, उनके लिए तो यह संसार बहुत रमणीय है, सुंदर है। लेकिन जो विवेकशील हैं, ज्ञानवान हैं, उनके लिए यह संसार बहुत भयंकर है। जैसे सांप देखने में बड़ा ही सुंदर मालूम पड़ता है, सांप के शरीर पर बहुत अच्छी चित्रकारी होती है। सर्प के सिर को आप पकड़ लीजिए और पूंछ को नीचे लटका दीजिए तो दूर से देखने वाले को लगेगा कि बाबू के हाथ में बड़ी अच्छी छड़ी है। अगर आप अपने गले में उसको लपेट लीजिए तो दूर से देखने वाले कहेंगे कि बड़ी अच्छी माला है, और कलाई में लपेट लीजिए तो देखने में बहुत सुंदर बाला जैसा मालूम पड़ेगा, लेकिन वह नाग काला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह संसार विष से भरा पूरा है। इसीलिए कहा यही तन कर फल विषय न भाई। निर्विषय तत्व की ओर कैसे जाएं। 10वें निज घर वासा पाए। 10वां दरवाजा जो है वह अपने घर जाने का रास्ता है। 9 दरवाजे जो हैं भटकने के रास्ते हैं, संसार में लटकने के रास्ते हैं, विषय में अटकने के रास्ते हैं। लेकिन प्रभु की ओर जाने का जो रास्ता है वह 10वां द्वार है। उस 10वें द्वार का पता संत सद्गुरु बतलाते हैं। उस 10वें दरवाजे का पता जब कभी मिलेगा, इस मनुष्य शरीर में ही मिलेगा और किसी दूसरे शरीर में नहीं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है 184 भरमी के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। चौपर का एक खेल होता है जिसमें 84 कोठे होते हैं, 4 गोटियां होती हैं। कौरियां भांज भांज कर उल्टाते हैं। जितनी कौरियां चित्त होती है, एक एक गोटी उसी क्रम से उतने घर चलती है। चलते चलते 83 घर पार करके 84वें कोठे में वह गोटी आती है। उस घर का नाम है पौ। अब यदि कहीं एक कौड़ी चित हो जाए तो गोटी लाल हो जाती है, उसको कहते हैं पौवारा। कहीं एक कौड़ी चित नहीं हुई, 2, 3 या 4 कौड़ियां चित हो गईं, तो उस गोटी को पुनः 84 कोठे तय करने होते हैं। इस प्रकार घूमते घूमते जब कभी 84वें घर में वह गोटी जाएगी और एक गोटी चित होगी, तभी वह गोटी लाल होगी। संत कबीर साहब कहते हैं उसी तरह से जो मनुष्य शरीर तुमको मिला है 84 लाख योनियों में घूमते घूमते मिला है। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं
अब याको वृथा मत खोवो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु सो लेना। शब्द मार्गी गुरु न होवे, तो झूठी गुरुआई लेवे। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, घूमते घूमते मनुष्य शरीर रूपी पौ पर तुम आ गए हो। जिस तरह से एक कौरी चित्त होती है तो गोटी लाल हो जाती है, उसी तरह तेरा चित्त एक होकर प्रभु में लग जाए तो जीवन निहाल है, तेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। कहीं तुम्हारा चित्त एक नहीं हुआ तब तो बात विचित्र हो जाएगी, फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। इस प्रकार घूमते घूमते फिर जब कभी मनुष्य शरीर में आ पाओगे, चित्त एक कर पाओगे, ईश्वर भक्ति करोगे, ईश्वर को पाओगे, अपना परम कल्याण बना सकोगे। कबीर यह मन एक है, भावय तहां लगाए। भावय गुरु की भक्ति कर, भावय विषय कमाए। इस एक चित्त को लगाओ प्रभु में, यही मनुष्य देह की उपयोगिता है, यही उपादेयता है। चित्त की एकाग्रता 10वें द्वार में होती है। इस 10वें द्वार का पता संत बताएंगे, वहीं से चलना होता है अपने प्रभु के पास। आप हैं भी वहां ही, कहीं दूसरी जगह नहीं है। लेकिन हमारी हालत क्या है? अगर हम उनको पालें तो मालो माल हो जाएं, लेकिन हम चल नहीं रहे हैं, विषयों की ओर दौड़ रहे हैं, इसीलिए हम कंगाल बने हुए हैं। एक भिखारी था, भीख मांगकर वह खाता था, एक जगह पर आकर वह रहता था। वर्षों बीत गए, उस स्थान पर उसको रहते हुए होते होते एक दिन शरीर उसका छूट जाता है। अकेला ही था। शरीर छूट जाने पर नगर पालिका की ओर से आदमी भेजकर उसकी लाश को गंगा जी में प्रवाहित करवा दिया गया। नगर पालिका वालों ने सोचा वह भिखमंगा भीख मांगकर खाता था, न जाने कैसा कैसा अन्न वह खाता था। जहाँ इतने दिनों से वह बैठता था वहाँ की मिट्टी तो अशुद्ध हो गई, इसलिए 3.5 हाथ का वह आदमी था तो 4 हाथ मिट्टी खोदकर फेंक देनी चाहिए। जहाँ पर वह बैठता सोता था उतनी लंबी चौड़ी और 4 हाथ गहरी मिट्टी खोदकर फेंकने लग गए। फेंकते फेंकते जब 4था हाथ मिट्टी खोदने लग गए तो वहाँ एक घड़ा मिला जिसमें अशर्फियां भरी हुई थी। अगर उस कंगाल को यह मालूम होता कि जहाँ मैं बैठता हूँ वहीं पर अशर्फी का घड़ा है तो वह कंगाल नहीं रहता। उसी तरह से जहाँ हम बैठे हुए हैं वहीं पर 4 हाथों की दूरी पर अशर्फी का घड़ा पड़ा हुआ है। अंधकार, प्रकाश, शब्द और निशब्द, ये 4 हाथ हैं। 3 हाथ पार कर लीजिए, 4थे हाथ पर वह घड़ा मिल जाएगा, फिर तो मालो माल हो जाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोली के परखे नाही, तासे भयो कंगाल। लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। उसको खोदिए जहाँ बैठे हुए हैं, आप वहीं से चलिए। होता क्या है, चलना हम चाहते भी हैं लेकिन चल नहीं पाते हैं। किसी किसी को पता ही नहीं है, जिस किसी को पता है तो वह समय देना ही नहीं चाहता। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है, शरीर पाकर भी जीवित रहना दुर्लभ है, जीवित रहकर भी स्वधर्म श्रवण करना दुर्लभ है, सधर्म श्रवण करके भी उसका आचरण दुर्लभ है। हम लोग बैठते हैं, खोजते हैं, कहाँ बैठे, कहाँ खोजें, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आप स्वयं अपने ही से पूछ लें कि तुम कहाँ बैठे हो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। हम कहाँ हैं, इस शरीर में हैं। बाहर की चीजों को हम ढूंढना चाहते हैं तो आंखें खोलकर ढूंढते हैं, और भीतर की चीजों को हम खोजेंगे तो क्या करना होगा? क्रिया उलट कीजिए, आंख बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके पूछिए कि आप कहाँ हैं। उत्तर आएगा कि हमको कुछ दिखता नहीं है,
कुछ सूझता नहीं है। संत जन कहते हैं, देखो देखते देखते कुछ देखने में आ जाएगा, गौर करके देखते हैं तो कहते हैं कुछ सूझता नहीं है, केवल अंधकार मालूम पड़ता है। वह अंधकार क्या है? स्थूल संसार तो घोर अंधार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में ध्वनि धार है। त्रय पद की भी हद है निशब्द में, साधनाओं की भी हद है निशब्द में। तो स्थूल संसार का रूप है अंधकार। जितने तत्वों से हमारा शरीर बना है उतने ही तत्वों से यह संसार बना है। इस शरीर में सतत 3 गुण काम करते रहते हैं। इसी तरह से इस संसार में भी 3 गुण काम करते रहते हैं। कभी किसी गुण की प्रधानता रहती है तो कभी किसी की गौणता। रजोगुण की प्रधानता में शरीर जन्म लेता है, सत्व गुण की प्रधानता में यह पता चल जाता है, बढ़ता हुआ यह एक सीमा तक चला जाता है, फिर उससे आगे नहीं बढ़ता। सत्व गुण की प्रधानता जब समाप्त हो जाती है तो जो शरीर स्वस्थ रहता है अब वह कमजोर होने लग जाता है। काले काले जो बाल हैं वे सफेद होने लग जाते हैं, चेहरे में चमक की जगह झुर्रियां आने लग जाती है, और एक दिन राम नाम सत्य है, यही संसार की गत है की भी अवस्था आती है। आप एक वृक्ष को देखिए, रजोगुण गुण की प्रधानता में उससे अंकुर निकलता है और सत्व गुण की प्रधानता में बढ़ते बढ़ते वह एक वृक्ष का रूप लेता है। एक सीमा है कि इतना वह गाछ बढ़ेगा, उससे आगे वह नहीं बढ़ेगा। वहां जाकर उनकी वृद्धि रुक जाती है। अब तमोगुण की प्रधानता उसमें होने लगती है, पत्ते झड़ते हैं, डाल के सूखते सूखते वृक्ष गिर पड़कर समाप्त हो जाता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जितने तत्वों से शरीर बना है संसार भी उतने ही तत्वों से बना है। जितने गुण शरीर में काम कर रहे हैं संसार में भी उतने ही गुण काम कर रहे हैं। शरीर के जितने स्तर हैं संसार के भी उतने ही स्तर हैं। शरीर के जिस स्तर पर हम जब रहते हैं संसार के भी उसी स्तर पर तब हम रहते हैं। इसलिए यदि हम अपने शरीर के सब स्तरों को पार कर सकें तो संसार के भी सभी स्तरों को पार कर जाएंगे। जब हम आंखें बंद करते हैं तो देखते हैं कि घोर अंधकार का साम्राज्य है, यह स्थूल संसार का रूप है। संत कबीर साहब ने कहा है, घर घर दीपक बड़े, लखै नहीं अंध है, लखत लखत लखी पड़े, कटै जम फंद है। घर घर में घट घट में वह प्रकाश हो रहा है लेकिन सूझ नहीं रहा है, लखै नहीं, क्यों? अंधकार है। जिस किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है उसको नजदीक की भी चीज सूझती नहीं है, लेकिन ऑपरेशन कर दिया जाता है तो वह देखने लग जाता है। उसी तरह से हमारे अंदर में आवरण पड़े हुए हैं, उन आवरणों को हटावें। कैसे हटावें, इसका यत्न संत सदगुरु से जाने। आंखें बंद करने पर अंधकार मालूम पड़ता है, यही आप हैं। इस पंडाल में जितने लोग बैठे हुए हैं, यहां से यदि कोई घर जाना चाहे तो वह तो कहां से चलेंगे? जो जहां बैठे हुए हैं वहीं से चलेंगे। आपकी जगह से मैं, मेरी जगह से वे, उनकी जगह से ये चलेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो जहां बैठे हुए हैं वहीं से वे चलेंगे, वहीं से वे अपने घर को चलेंगे। उसी तरह से हम इस संसार में आए, कहां से आए? निशब्द से शब्द में आए, शब्द से प्रकाश में आए, प्रकाश से अंधकार में ठहर गए। अब चलेंगे तो कहां से चलेंगे? अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, प्रकाश से शब्द में जाएंगे, शब्द से निशब्द में जाएंगे। गुरु महाराज के वचन में आया है, खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू अरु तेरो पीव भी घट ही अंतरे। पीऊ व्यापक सर्वत्र परख आवे नहीं, गुरुमुख घट ही माही परख पावे सही। तू यात्री पीव घर को चलन जो चाहू, तो घट ही में पंथ निहारू विलम न लावहु। तम प्रकाश अरु शब्द निशब्द की कोठरी, चारों कोठरिया आहई अंदर घट कोटरी।
तू उतरी परियो तम माही, पीव निःशब्द में यहीं ते पड़ी गयो दूर, चलो निःशब्द में। कैसे चले? हम अंधकार में हैं। अंधकार में कहाँ पर हैं? संत कबीर साहब ने कहा, इस तन में मन कहाँ बसे, निकसी जाए के ही ठौर, गुरु गम है तो पर खिले, ना तर कर गुरु और। इस शरीर में हम रहते हैं, मन के साथ रहते हैं। मन कहाँ रहता है? किस रास्ते से निकल जाता है? जिस तरह जहाँ दूध रहता है वहीं पर घी रहता है। जब तक मंथन नहीं किया जाता, दूध और घी का अलग अलग नहीं किए जा सकते। उसी तरह से मन के साथ शुद्ध चेतन हम हैं। जहाँ मन है वहीं पर हम हैं। मंथन करें। मंथन करने से जड़ अलग हो जाएगा, चेतन अलग। मन जड़ है, हम चेतन हैं। हम इस शरीर में कहाँ हैं? तो इसका उत्तर देते हैं, नैनो माही मन बसे। आँखों में मन का वासा है। आप पूछेंगे कि आँख में? आँखें तो हमारी दो हैं और मन तो एक ही है। इस प्रवचन का शेष भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन संत मन सत्संग मंदिर पुरैनी मधेपुरा में दिनांक 1/3/1989 ईस्वी के मास ध्यान के अवसर पर प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।